क्या हो गया? सो बेसिकली ये हमें पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन कवर नहीं किया हुआ था, तो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। सो हम 3 ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली सभी को ब्रैकेट्स ही बोलते हैं। इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसको कर्ली ब्रैकेट्स। लेकिन पाइथन के टर्म्स में या फिर थोड़ा टेक्निकली जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उनको पैरेंथेसिस बोला जाता है। जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको ब्रैकेट्स बोला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को, और जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उनको ब्रेसेस बोला जाता है। ठीक है, तो यूजुअली ये पूछा जा सकता है कि ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस में क्या डिफरेंस होता है। सो पैरेंथेसिस यूजुअली यूज किए जाते हैं फंक्शन कॉल्स के लिए, जो हम लोग अभी देख रहे थे। हम जब भी प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट के बाद क्या लिखते हैं? पैरेंथेसिस। राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं तो वो फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन को कॉल कर रहे हैं टपल क्रिएट करने के लिए, मतलब 5 4 6 ऐसे टपल क्रिएट करने के लिए भी हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं। एंड ग्रुपिंग एक्सप्रेशंस, मतलब अगर मुझे कोई इक्वेशन वगैरह बनाना है तो मल्टीपल चीजों को ऐड करने के लिए हम लोग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5a² प्लस b² इज इक्वल्स टू, वो फॉर्मूलाज वगैरह जब होते हैं तब हम लोग क्या कर सकते हैं यूजुअली? रुक जाओ। तब हम लोग यूजुअली क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, ब्रैकेट्स नहीं सॉरी, पैरेंथेसिस यूज करते हैं। क्लियर है? जो हम लोग नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते हैं वहां पे फंक्शन, हाँ, फंक्शन कॉल करते टाइम, एंड वो तो ग्रुपिंग एक्सप्रेशन पहले हो गया। 3 चीजें, टपल क्रिएट करते टाइम, फंक्शन कॉल करते टाइम एंड ग्रुपिंग एक्सप्रेशंस के टाइम। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज केस वही होता है फंक्शन कॉल का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टपल हम लोग विदाउट पैरेंथेसिस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने नॉर्मली यही लिख दिया a = 5, और प्रिंट किया अगर a को, तो फिर भी वो ऑटोमेटिकली टपल ही बन जाएगा। ठीक है, तो टपल के लिए हाँ यूज करते हैं, लेकिन करना मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस क्या बन जाता है इसका? फंक्शन कॉल्स। ठीक है, फंक्शंस अगर यूज कर रहे हैं, बनाने हैं, तो हम लोग को यही यूज करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस। उसके बाद आते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं क्रिएट लिस्ट, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के लिए, एंड लिस्ट कॉम्प्रहेंशन के लिए। ठीक है, अब लिस्ट बनाने के लिए हम लोग को लगते हैं, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली ऐसे लिखूंगा तो वो क्या बनेगा? टपल बनेगा। तो मुझे, जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो क्या क्या बनेगा? लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम लोग बनाते हैं। और लिस्ट इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग क्या होता है कि इंडेक्स वैल्यूज के हिसाब से एलिमेंट्स को फेच करना, वो अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोग शायद कल देखेंगे या फिर अभी टाइम मिला तो अभी फटाफट देख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल A5, इसका मतलब क्या? ए का 5th एलिमेंट में फेच करने का ट्राई करना। लेकिन एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। तो 0 1 2 3 4, 5 है ही नहीं, तो इसमें एरर आएगा कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर एंटर करता हूँ 0, तो 0th पोजीशन का एलिमेंट आ गया। अगर मैं एंटर करता हूँ 1, तो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट आ गया। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, एक सिंगल सिंगल एलिमेंट फेच कर रहे हैं। स्लाइसिंग क्या होता है? मल्टीपल एलिमेंट्स फेच करना। तो मुझे अगर सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 1:3, तो क्या आएगा? 4 and 9 आएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है स्लाइसिंग। इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट्स को। ठीक है, डिटेल में हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्या होता है, लेकिन बेसिक बता रहा हूँ कि हर एक का काम क्या है। एंड लिस्ट कंप्रेहेंशन मतलब एक सिंगल लाइन में लिस्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी लिस्ट क्रिएट करना है फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स का स्क्वायर, मतलब मुझे सिर्फ नंबर्स नहीं चाहिए, उनका स्क्वायर चाहिए। तो एक तो मेथड क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी नंबर्स होंगे, ऐसे फॉर आई इन रेंज 1, 11। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करूंगा, li = एम्प्टी लिस्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे? अपेंड करते जाएंगे स्क्वायर्स के वैल्यूज को, मतलब li.append i/i, स्क्वायर से ऐड हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो याद रखना, क्योंकि ये अभी इनके डिफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन जनरल हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं। एक एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना और उसको लूप के अंदर फील करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत बार करते हैं हम लोग।
तो ये पर्टिकुलर टास्क याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये होने के बाद अपने को क्या करना है कि ये तो हो गया कि हम लोग विदाउट लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन क्या करता है, इस पूरे कोड को एक लाइन में सम डाउन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, आई स्टार आई फॉर आई इन रेंज 1, 11 खत्म। तो जैसे अपना सिंगल लाइन इफ एल्स था, वैसे ही सिंगल लाइन अगर फॉर लूप यूज करें हम लोग और उससे अगर लिस्ट बना है, तो उसको बोला जाता है लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन। अगर हम लोग सिंगल लाइन फॉर लूप यूज करें, उससे सेट बना है, तो उसको बोला जाता है सेट कॉम्प्रेहेंशन। वैसे ही डिक्शनरी कॉम्प्रेहेंशन भी होता है, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हम लोग ज्यादा कवर नहीं करेंगे कॉम्प्रेहेंशन का, तो वो खुद से पढ़ लो, कोई भी डाउट आता है तो पूछो मुझसे, ठीक है। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत क्विकली लिस्ट बन जाता है, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इन तीन चीजों के लिए सबसे पहले क्या था, लिस्ट बनाने के लिए, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के लिए एंड लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रैकेट्स को। फिर आता है ब्रेसेस। अब ब्रेसेस का काम क्या होता है, डिक्शनरी बनाना है, सेट या फिर डिक्शनरी कॉम्प्रेहेंशन करना, मतलब इन शॉर्ट वही काम है उसका, डिक्शनरी एंड सेट बनाना। और एक यूज केस मैंने बताया था, क्या था ब्रेसेस का, अभी नहीं, पहले बता चुका हूँ। ब्रेसेस हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, एक तो डिक्शनरी हो गया बनाने के लिए, सेट बनाने के लिए। कंप्रेशन का पार्ट छोड़ दो, वो इतना यूज नहीं करते। डिक्शनरी सेट के अलावा हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, नहीं कमेंट सेट ही यूज करते हो। प्रिंट करताना व्हॅल्यू बाहेर काढायचं असते ना प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये फॉर्मॅट यूज एफ स्ट्रिंग मध्ये एफ स्ट्रिंग एंड डॉट फॉर्मेट। तो इन चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेसेस को, क्लियर है। तो ये याद रखना किसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, किसको ब्रैकेट्स बोलते हैं, किसको ब्रेसेस बोलते हैं, और इनका यूज केस क्या होता है, ठीक है। इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, जब तुम लोग काम करोगे इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यूजुअली हम लोग ये दोनों चीजें बहुत बार यूज करते हैं, पैरेंथेसिस हो गया, ब्रैकेट्स हो गया। और यूजुअली कभी कभी ये गलती हो जाती है कि हम लोग लिखते टाइम ऐसे लिख देते हैं ना, फॉर्मूला वगैरह ब्रैकेट्स के अंदर। तो अगर मैं 2 into 5, इसका स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, 2 into 5 कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, तो 100 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने ऐसे लिखा तो एरर आएगा, उसको समझेगा नहीं क्या करना। लेकिन ये यूजुअली हम लोग मैथ्स में लिखते टाइम लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज कर लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए ये याद रखो चीजें, क्लियर है फिर।